Like as the show gestures की एक women empowerment पे है somehow how the women support each other. तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा impact है और बहुत बड़ा एक lesson है last year कि the way साधना supports like ऐसा हम नहीं देखते हैं कि सास बहू को support कर रही है. अक्सर ये होता है कि वो एक third wheel बन के कहीं ना कहीं plays the antagonist, but somehow she is the one who is supporting and she is the one who is leading Ketki back to herself. तो ये एक सीख भी मिलेगी लोगों को और हमारे यहाँ की जो फीमेल्स होती हैं वो ना टीवी शोज में जो देखती हैं ये कॉपी है ना द फुटवेयर सैंडल्स साड़ी एंड एवरीथिंग. तो ये छोटी सी चीज़ है कि वो जो चीज़ देखेंगी वो चीज़ रिफ्लेक्ट बैक करेंगी. तो समहाउ ये एक बेटर सोसाइटी बिल्टअप करेगा, एक बेटर थॉट प्रोसेस देगा सबको. एंड आई थिंक कि एक लविंगनेस बढ़ेगी इन द सोसाइटी एंड हमें तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. हमने प्रोमो में देखा, हमने सास देखी, हमने बहू देखा, हमने बेटे को देखा. क्या हम बाकी फैमिली से भी मिल सकते हैं? क्या हम जान सकते हैं क्या कर रहे हैं आप लोग सब सभी से? बहुत लॉन्ग हो जाएगा, आउट हो जाएगा. कोई बात करवानी. मेरे कैरेक्टर का नाम है वरुण तिवारी, वरदान का छोटा भाई. और वरुण एज अ कैरेक्टर बहुत राइटियस है, एक स्ट्रॉन्ग मॉरल ग्राउंड से आता है कि उसकी परवरिश में है. और उसका फेवरेट वर्ड मुझे लगता है क्यों है, क्योंकि वो आवाज़ उठाता है, वॉइसेस हिज ओपिनियंस, एक क्वेश्चन रेज करता है. एंड या सो hopefully you guys will like it. Hello everyone. So first of all, good evening to everyone here. And my name is Gopesh Krishna. I am playing Durlabh Mishra. So as you can know by the name, Durlabh means rare. So I do things in the show which are rare, which is finding comedy moments, witty moments where the situation is not the same. So yeah, थोड़ा सा witty है, थोड़ा सा वन लाइनर्स मारता है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव भी है. बाकी आप शो देखिए, आपको मजा आएगा डेफिनेटली. थैंक यू सो मच. Hi, I'm Priyanka. I'm playing the character of Sushma and मैं वरदान की बड़ी बहन प्ले कर रही हूँ. मेरा काम है कीर्ति को बार बार तंग करना. मैं नेगेटिव नहीं हूँ, ग्रे शेड है हल्का सा, इनसिक्योर हूँ. ये मतलब छोटे घर से आ गई, यहाँ पे मैंने आज कर दिया है, मैं ऐसे बेचारी बन गई हूँ. शादी के बाद मैं वापस आ जाऊँगी अपने मायके और इसको तंग करने का काम नहीं होगा. तो यार थैंक यू. गाली खाने के लिए रेडी. हेलो. हाय, मेरा नाम है विधि. मैं कार्तिक जी की बेटी. हाय, मेरा नाम प्रांजलि सिंह परिहार है और मैं कालिंदी का किरदार निभाने वाली हूँ. काफ़ी इंटरेस्टिंग किरदार है. मैं पहले आपको सिर्फ 800 देने वाली हूँ. आपको अलग अलग शेड दिखाई देंगे, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आप डिसाइड कीजिएगा. थैंक यू. मुझे तो आप सब लोग ऑलरेडी जानते हैं, सोच चुके हैं. और मैं ही हूँ वरदान तिवारी, ये सब बात कर रहे हैं. आई थिंक वरदान जो है वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है. ही इज गॉट एलिमेंट्स ऑफ नार्सिसिस्टिक सिंड्रोम इन हिम एंड तो या एंड आई थिंक टॉकिंग अबाउट योर लास्ट क्वेश्चन, मुझे उस पर थोड़ा सा बोलना था कि जो इम्पैक्ट की बात है. आई थिंक जब भी मैंने शो की स्टोरी पहली बार मैम से सुनी थी तो मुझे तभी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी थी. बिकॉज ये एक टिपिकल स्टोरी नहीं है जहाँ पे रोज़मर्रा के सास बहू के झगड़े होते हैं और वो एक दूसरे को परेशान कर रही है. ये सब चीज़ें तो आपको ऑफकोर्स एंटरटेनमेंट के लिए, एंगेजमेंट के लिए मिल जाएगी आपको, जो हर शो में है वो इस शो में मिलेगा. लेकिन जो बाकी शोज में नहीं है वो यहाँ पे ये चीज़ें हैं कि एक सोशल इम्पैक्ट के थ्रू, क्योंकि जैसे जब तक आप किसी चीज़ की कोई सोसाइटी में प्रॉब्लम है, जब तक आप उसे हाईलाइट नहीं करेंगे, उसको रियलाइज़ नहीं करेंगे, जब तक आप उसे ठीक नहीं कर सकते. और ये जो पेट्रियार्की हमारी सोसाइटी में है वो इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड है दैट पीपल डोंट इवन रियलाइज.
कि ये सही है या गलत है, बिकॉज ये ट्रेडिशनल कल्चर में इतना ज़्यादा एम्बेडेड है कि चलता आ रहा है सदियों से। उनको लगता है कि ये जो मेन है वो सुपीरियर है और वो एक तौर तरीका है, उसी में वो सही है। जैसे कहते हैं आदमी जब भी कुछ बोलता है, पति जो भी बोलता है वो सही होता है। तो हमारी कोशिश यही है कि एंटरटेनमेंट और एंगेजमेंट के साथ आपको एक सोशल मैसेज दे सके, बिकॉज हमारी जो ये मीडियम होता है बहुत ज़्यादा इम्प्रेशनेबल होता है, लोग इससे बहुत ज़्यादा सीखते हैं और इन्फ्लुएंस होते हैं। तो ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे माँ ने बताया, मैम ने बताया कि ये जो भी बेटे के ऊपर बात होती है कि ऑब्वियसली माँ की परवरिश होती है, उसकी वजह से वो खराब होता है। बट माँ की परवरिश कई बार ये होता है कि माँ परवरिश सबकी करती है, बट वो एक्सपोजर एक्सपीरियंस इंसान का जो खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस होता है। बिकॉज साधना जो माँ है मेरी, उन्होंने वरुण की परवरिश करी, यानी ही हैज़ अ वेरी हाई मॉरल ग्राउंड। सो वरदान जो है वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है, उसका कैरेक्टर शेपअप होता है। तो वही चीज़ हमने हाईलाइट करी है कि ज़रूरी नहीं कि सिर्फ माँ ही हमेशा जो तरबियत करती है, हमेशा इंसान को खुद अपनी चीज़ें रियलाइज करनी चाहिए और आगे बढ़नी चाहिए। ओके, तो फर्स्ट एपिसोड हमें कब देखने मिलेगा? 20th में 7 बजे सब लोग आप एकदम टाइमर वाले के बैठे 7 बजे। कब से स्टार्ट हो रहा है? 20th अगस्त 7 PM शाम। सर मैं जानना चाहता हूँ, एक शो बनाने के लिए राइटर, प्रोड्यूसर और एक्टर को सबको एक ट्यूनिंग होना जरूरी होता है, बॉन्डिंग होना जरूरी होता है। कितना जिम्मेदारी होता है सबको अपने अपने निभाने के लिए? लीड पर कितना जिम्मेदारी होता है जी लीड एक्टर होता है? आई थिंक जिम्मेदारी तो सबकी होती है। एक छोटे से छोटा एलिमेंट जो होता है वो आपको एक एनर्जी क्रिएट करता है, वो एक जो एक सबकी एक टीम एफर्ट होता है, वो हमेशा वही दिखता है। क्योंकि ये जो एक मीडियम है, ये किसी एक इंसान का काम नहीं है। जो राइटिंग आ रही है, हम तो सिर्फ प्ले कर रहे हैं। अगर हमें अच्छा लिखा हुआ नहीं मिलेगा तो वो ऑडियंस को नहीं दिखेगा। जब तक अगर अच्छा लिखा हुआ आएगा लेकिन हम अच्छा प्ले नहीं करेंगे तो वो भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो ये सबका एक हैंड इन ग्लव वाला चीज़ होती है। और सबसे अच्छी चीज़ है, आई थिंक मुझे अब तक जो एक्सपीरियंस हुआ है वो ये है कि हमारी जो टीम है वो बहुत ही फ्रेंडली है और सब बड़े हंसी मजाक के साथ अपने काम को अच्छे से करते हैं और बड़े हंसी मजाक और अच्छे प्लेजेंट वे में करते हैं। तो आई थिंक जब काम में आपको मज़ा आए और एनर्जी अच्छी हो तो वो ट्रांसेंड होती है और अच्छा ही लगता है सबको। तो आई होप ऑडियंस को ये चीज़ दिखे और अच्छा लगे। देखिए, somehow if you take ground from the real life, केट की बहुत ही ambitious लड़की रही है एक तरह से, and she wanted to do a lot in her life initially. She belongs from a poor family, but still उसने अपने कहते हैं ना दिन रात एक करे हैं to fulfill her dreams. So और मेहनत का फल उसे मिला. She won Miss UP and एक वो होता है ना स्टेज लाइफ में when you're in love with a person और somehow एक क्या कहते हैं शादी हो गई, एक दया की भावना है, एक प्यार की भावना है। और हमारी सोसाइटी में एक टिपिकलिज्म है कि if the husband is saying something you're supposed to do it. If the husband says whatever it is right wrong वो सही है। तो कहीं ना कहीं केट की जो है वो एक उसकी एक क्या कह सकते हैं लव फीलिंग है ना, एक पति की तरफ। तो वो एक ट्रांजिशन है ऑफ हर लाइफ कि वो किस हाइट तक पहुंच गई थी, किस हाइट पे थी और वो क्या अचीव नहीं कर सकती थी। बट समहाउ उसे गलत जगह, गलत पति या एज सच इफ यू कैन से तो वो सपोर्ट नहीं मिला, जिसकी वजह से वो इतनी डाउन हुई। एंड हमारी या शी इज बीन प्रॉमिस्ड रॉन्ग, उसको जो प्रॉमिसेस दिए कि हाँ आपको देखने मिलेगा इन फ्यूचर कि कैसे वरदान मैनिपुलेटेड हुआ एंड वो चीज़ें कैसे टर्न ओवर होगी। एंड आई लुक अप टू हर, शी इज रिटन द होल शो एंड इनकी जो थिंकिंग है, इनका जो थॉट प्रोसेस गया है इस कैरेक्टर के लिए, दैट इज यू कांट टच द लेवल। मतलब एज हाई यू कुड सी यू कांट टच द लेवल एंड शी विल एक्सप्लेन यू मोर बिकॉज शी इज मोर इमोशनली attached to the character and so am I. चलिए आपका जो सवाल है ना, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमने ये जो कॉन्सेप्ट सोचा है, हमने सोचा था
तो ये है कि हमारे इर्द गिर्द, चाहे वो लड़कियां गांव से आए शादी करके या फिर बहुत बड़े पोजीशन पे हों जिसके अंडर 100 मर्द काम कर रहे हों, तो हमारे इर्द गिर्द हम देख रहे हैं, हमारे रिलेटिव में हम कि ये चीज़ें हो रही हैं कि आप कितना भी अच्छे पोजीशन पे हो, आप पढ़ाई लिखाई करके आपकी शादी किए हो या आप अनपढ़ हो और शादी किए हैं, औरतें कहीं न कहीं दबी हुई हैं, मतलब वो बोल नहीं पाती हैं, और जब बोलती हैं तो बहुत समय निकल गया है। तो हम यही चाह रहे हैं कि हम जो देख रहे हैं, और मैं जितना हम फील कर रहे हैं और देखने में ऐसा लगता है ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों, आप बोलो ना, आप बताओ, जरूरी नहीं है कि आप अपना सम्मान बना के रखो। तो हम वही बोलना चाह रहे हैं, और हम साधना कीर्ति को वही लेके जाएगी कि सब कुछ हो गया बट अपने सम्मान को आपको ऊपर रखना। थैंक यू। जैसे हम देखते हैं रियल लाइफ में कि कई स्टोरीज आप सभी ने देखी होगी कि एक फीमेल है, शी इज बीइंग टॉर्चर्ड मेंटली और फिजिकली, शी इज बीइंग टॉर्चर्ड। आप देखते हो, आप उसे एक्सपीरियंस करते हो, बट समहाउ आप ना ऐसे बात करते हो कि अरे बेचारी गलत हो रहा है, गलत चीज़ें हैं इसके साथ, बट आप कभी स्टैंड नहीं लेते हो। एंड सो डज फैमिली कि कहीं से सपोर्ट नहीं मिलता है, और हर टाइम क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ या तो ऐसी बुरी न्यूज़ सुनने मिल जाती है, या तो कहीं ना कहीं एक इंसान अपने आप में हार जाता है, जैसे केट की होता है उसके साथ कि कितनी एम्बिशियस है, शी पुल्स डाउन। तो एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पे साधना का सपोर्ट मिल रहा है, एंड दैट्स हाउ इट्स नेम अनोखा बंधन कि शी इज सपोर्टिंग, क्योंकि अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो कहीं ना कहीं केट की ऐसे डाउन जाती एंड शी वुड हैव नेवर यू नो वोकन अप। सो ये बहुत डिफरेंट थिंग है, एंड बहुत ही डिफरेंट थॉट प्रोसेस, बहुत ही डिफरेंट मैसेज है। रिंकू मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने अपने किरदार को अडॉप्ट करने के लिए क्या कुछ अपने आप में चेंजेस लाए? I didn't have to do much because I got inspiration in my own house from my mother and my mother-in-law both. Because my mother-in-law has always been very supportive and a very loving mother-in-law I had. Unfortunately, I lost her, and so was my mother. Unfortunately, I lost her too. So what character you want to see of Sadhana is a mixture of my mother and my mother-in-law. They both were very loving mothers. So I had no difference between the two. So that's what I tried to play to Kirti, what my mother-in-law was to me. So the inspiration was in the house, so I didn't have to do much. And in real also, I'm a very passionate woman. I love to spread love. I love to spread positivity. So I don't have any hang-ups. I don't have anything. So I'm just going to play what I am in my real self. It's just that it's going to be a more mature woman than I am right now. That's it.